रवि सर। सर शो का टाइम हो चुका है सर। आपके टैटू हिला के मानेगा, असली संभोग चल रहा था। तागेश मेरे टैटू दबाकर फील दे रहा था। हमारे बीच में लिप टू लिप होने ही वाला था जितने में तू आ गया। सपने में इतना असली संभोग चल रहा था जितने में तो असलियत में मजे नहीं आए थे। देखा तो 6 फुटिया है और निकला इतना सा। रवि गुप्ता। लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर घराने से हूँ। नहीं हूँ। ऐसे लोगों को मैं भंड कहता हूँ, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बट किसी को भी देख लें कह देते हैं। अगर मैं अमीर होता तो मैं बैठ कर यहाँ जोक सुना रहा होता। आर्टिस्ट आर्ट ली है, भले माँ बाप ने कह दिया कि ये हमारा बच्चा नहीं है, पर उनका बच्चे ने आर्ट ली है। गुप्ता जी के मोड़े ने आर्ट ली है और तुम उसको क्या कह दे रहे हो? अमीर खानदान से ताल्लुकात? जे लेता पीछे चड्डी बनियान सुखा के सेटअप बनाता मैं। क्या यार, खैर छोड़ो। बचपन से ही चंचल रहा हूं ना मैं। एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे कहा, रवि। जी सर। बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं टीचर को देखता रहा तो उसमें मुझे मेरे बाप की शक्ल दिखाई दी। मैं घर पहुंचा दौड़ते दौड़ते। बचपन से ही भारी था ना मैं। वहां पहुंचते ही अपनी माँ को देखा, बेचारी बर्तन मांज रही है फाटा हुआ सलवार पहनकर। तो आपको देखा चौलिए में गांड खुजा रहा है। और मैं अपने बाप का बढ़ता हुआ पेट देखकर ये सोचने लग गया, कहीं टीचर की हवस ने मेरे बाप को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया। और ये सोच सोचकर मैं सोच गया कि मेरे बाप की जायदाद में 2 बंटवारे होंगे, कहीं मेरा सौतेला भाई या बहन ना पैदा हो जाए। मैंने जल्दी से अपने बाप का टूटा हुआ मोबाइल लिया और जीवन साथी खोलकर अपनी माँ का अकाउंट बनाया। वहां मैंने लिखा बायो में, शी हैज नो हस्बैंड बट 1 चाइल्ड दैट इज बेरोजगार। और आगे आने वाले समय में यानी कि 20 से 30 साल जब तक ये बच्चा जिंदा रहे, वैसे इसकी उम्र का कोई लिहाज नहीं है, क्योंकि बाहर का खा खा के इसका पेट अपने बाप से भी बड़ा हो गया है। और आपको पालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि मेरा सच में कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने बनाया और ये मैंने ये लिखा, शी हैज नो हस्बैंड पर 1 चाइल्ड। इसमें मेरी पूरी अंग्रेजी खत्म हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ। आखिरकार बस्सी के बाद किसी को तो आना था, तो मैं आया। 2 घंटे लग गए ये 2 लाइन लिखने में। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जीवन का सबसे मुश्किल पड़ाव आ चुका है। मुझे लगा था ये मेरी सुहागरात वाली रात होगी, और मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी मेरे बचपन में आ जाएगा। वो 2 लाइनें लिखने में मुझे 2 घंटे लगे। मैं पसीने से नहा चुका था, यहाँ तक कि मेरा बंटी भी मुझसे बोल रहा था कि बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने रिक्वेस्ट देखी। मेरी माँ के मैच 25 साल के लौंडे से हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ गोरी थी और उसका पति काला, और इस हिसाब से बेटा भी काला। मेरी माँ को 25 साल के लौंडों के मैच आ रहे। इसका मतलब तुम समझते हो? नहीं आता हूं। इसका मतलब होता है कि बेटे से छोटे बाप, शायद हो सकता है कि बेटे से भी छोटा बाप का। समझो, आखिरकार मैं बचपन से ही बहुत ही चंचल इंसान रहा हूं, सभी जानते हैं। मैं बहुत ही शांति सुरीला चंचल सा मनमोहक इंसान। तो स्कूल में गया और एक बहुत ही सुंदर लड़की पे मेरा दिल आया। मुझे तो पता भी नहीं था उसको क्रश कहते हैं। वो अमीर, मैं गरीब। वो सुंदर, मैं बदसूरत। वो गोरी, मैं काला। उसके लंबे लंबे बाल, मेरे झड़ते हुए बाल। और मैं उसको देखता रहा। तो उसकी जॉ है, मेरा डबल चिन है। तो उसकी चिन सुपर ब्यूटीफुल। मेरी चिन देखेगा आदमी कहेगा सुअर से शक्ल मिलती है। कोई बात नहीं, पर मैं बचपन से चंचल इंसान था और मनमोहक भी था, इसलिए इस बात को मैंने अपने दिल पे ज्यादा नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि इस मौके को बढ़ाया जाए, अपनी दिल की बात करी जाए। मैंने कबीर सिंह का वो गाना भी सुना था कि जो खुश है हार मैं उन जैसा क्यों बनूं,
तो मैंने भी सोचा मैं क्यों उन जैसा बनूं। तो फिर मैं उसको लव लेटर लिखा और लव लेटर उसकी माँ ने पढ़ लिया। और मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ का क्रश उसका बेल्ट था। तो उसकी माँ मेरी इंग्लिश की टीचर थी, तो उसने जो मेरे बम में अपने दम मारे आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे मजेदार बात बताऊं, मैं उसी की हाउस हेड बॉय होता है ना क्लास में, हाँ वही। मैं अपने स्कूल का फ्री का चपरासी था। मैं ही अपने चपरासी बनने का पैसा दे रहा था स्कूल में। और इतने में भी उसकी माँ की गुस्सा नहीं शांत हुई। मुझे एक्स्ट्रा फिट रखने के चक्कर में मुझे एक्स्ट्रा 2 राउंड भगाती थी। सोचो क्या हालत होती होगी मेरी। इतना भगाकर भी इसको सुकून नहीं मिला मुझे कि मेरे को इंग्लिश में फेल कर दिया। और वो भी उसी की यहाँ कोचिंग लगवाई जिससे मैं उसकी बेटी को वापस देख सकूं। और मेरा प्यार और बढ़ा क्योंकि फिर मेरे को दूसरी जगह कोचिंग लगा दी गई। तो उसकी माँ ने मेरे को छोड़ दिया क्योंकि उनको पता चल गया था अगर ये मेरी कोचिंग आया तो मेरी बेटी को पटा ही लेगा। अब मैं हेड बॉय तो बन ही गया था, तो क्लास के मॉनिटर बनने में भी ज्यादा टाइम लगा नहीं। एक दिन मैं निकलश के पास गया और मैंने बोला हाय। शी सेड सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। पहले तो मेरे दिल में दुखा, पर मैं भी थोड़ा सॉलिड बॉय था ना, आखिरकार रवि गुप्ता हूं, तो मैंने भी कह दिया अटेंडेंस लेने आया हूं। सोच रहा हूं भाई का एटीट्यूड कैसा होगा। मैं इसलिए ज्यादा खुश होकर कोचिंग जाने लग गया और वहीं पर वो भी आने लग गई। और मैं टीचर का फेवरेट इसलिए बन गया क्योंकि मैं अपना बोर्ड वो साफ करने लग गया अपने टी शर्ट से, मार्कर में इंक भर के लाने लग गया ताकि लड़कियों की नजर में आ सकूं और वो क्रश मुझे देख कर कहे ओह ही इज सो हार्ड वर्किंग, ही इज सो सिंसियर, ही इज सो सिंसियर। ये सुनने के लिए मैंने अपने पूरे साल की और अपने दोस्तों की पूरे साल की पॉकेट मनी लगा दी मार्कर की इंक खरीदने में। पता है पूरे 2 रुपए थी हमारी पॉकेट मनी। तो स्कूल में मैं अपनी क्रश के एक बेंच पीछे बैठने लग गया और उसको निहारने लग गया। क्या सुंदर गर्दन थी, मेरी गर्दन पे मैल जमा हुआ है, उसकी गर्दन मेरे क्रिस्टल व्हाइट कलर की थी। और तभी टीचर ने बोला सॉल्व एक्स की वैल्यू। फिर पूछा गया, मैंने बोला अगर बस एक्स होती तो मजा ही आ जाता, क्योंकि अगर ऐसी एक्स हो ना तो आदमी को प्रेजेंट वाली में दिल ही ना लगे। फिर मेरे दोस्त ने समझाया कि देख तुझे इस क्रश को अगर फ्रेंड बनाना है तो तुझे उतना ही करना होगा जितना आई लव यू और आई लाइक यू में फर्क होता है। मैंने उसकी बात सुनकर दिल में जोश आया। मैंने बैंक में जाके लोन लिया 700 रुपए का। और लोन पे लिया इसलिए मैंने अपनी माँ की मंगलसूत्र रखा कि आगे जाके उसको ही तो पहनाना है। और फिर मैंने उसके लिए एक कप लिया। मेरे दोस्त ने कहा ये कप लेगा तो बीटीएस उसको बहुत पसंद थी, बोसरा टट्रा सुमन या बीटीएस के वी जैसे उसको चेहरे पसंद है। और मेरा डबल चिंग देखकर उसको क्या ही पसंद आता मुझे आज तक पता नहीं चला। क्या करूं, चंचल खाना। मैंने उसके लिए वो ले लिया 700 रुपए का कप लेकर। अब मेरे को उसको स्कूल पहुंचाना। अब स्कूल कैसे पहुंचाऊं यार, क्योंकि अगर घर पे ले गया तो माँ जो सुताई करेगी और बाप जो ठुकाई करेगा वो मैं नहीं देख सकता। फिर मैंने बहुत ही मेहनत करके अपने सीनियर के घर गया जो मेरे दोस्त को लाइक करती थी, और सीनियर से अपने दोस्त का टाका भिड़ा कर उसके यहाँ कप पहुंचाया। उसके यहाँ कप पहुंचा के देखा तो स्कूल में 7 लौंडे जो मेरे सगे दोस्त थे वो भी उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लाया था। एक तो 4000 रुपए की टॉफी लाया था जो मेरे 10 रुपए नहीं लौटा पा रहा। सोचो कि इतनी दुख दर्द पीड़ा से आया हूं यहां तक, फिर भी लोगों को आज भी शर्म नहीं है। आज भी लोग उसके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे रवि गुप्ता में इतना एग्रेशन क्यों है, रवि गुप्ता ऐसा क्यों है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो क्रश की वजह से।